22 करोड़ आम पाकिस्तानियों की तरह मैं भी अपने क्वारंटीन को एंटरटेन रखने के लिए तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का सहारा लेने लगा। मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि मैं अपनी बात को समझा सकूं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बात यह है, हर आम दिन की तरह मैं सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठा और फजर के कुछ टाइम के बाद अपनी डेली रूटीन को बरकरार रखने के लिए अपना मोबाइल उठाया और अपने ही लॉन में फूलों की तस्वीरें खींचने के लिए चला गया। अचानक मुझे चूं चूं की आवाज़ सुनाई दी। फिर क्या था, मैंने आवाज़ के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और मैं अपने ही घर के गैराज के अंदर आ खड़ा हुआ, जहाँ मैंने देखा एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा गला फाड़ फाड़ कर अपने पेरेंट्स को पुकार रहा था। मगर मजाल है कि उसके माँ बाप उसकी एक भी बात सुन रहे हो। खैर, मैंने फैसला किया कि जैसे अर्तुगरुल गाजी के फर्स्ट एपिसोड में अर्तुगरुल ने हलीमा की जान काफरों से बचाई थी, मैं भी इस नन्ही चिड़िया को काफरों से मेरा मतलब है बाकी परिंदों, खासकर मेरी अपनी ही बिल्ली से बचाऊंगा। बस फिर क्या था, मैंने इस नन्ही चिड़िया को गोद लेने का फ़ैसला किया और इसका नाम अर्तुगरुल गाजी से ही मुतासिर होकर आइकस रख दिया, जो तुर्गुत यानी नूरगुल की बीवी थी। स्टार्ट के 20 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आई कि आइकस को गोद तो ले लिया है, पर इसको खिलाना क्या है। लिहाजा मैंने अपनी फ्रिज का दरवाज़ा खोला और सर्च करने लगा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो मैं इस चिड़िया के बच्चे यानी आइकस को खिला सकूं और इसकी भूख ख़त्म होने के बाद ये चूं चूं करना बंद करे। मेरी नज़र बादामों पर पड़ी और मेरे माइंड में ख्याल आया कि जिस तरह परिंदे अपना खाया हुआ खाना अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो क्यों ना आज मैं अपना खाया हुआ खाना यानी अपने बादाम इस चिड़िया के बच्चे यानी आइकस को खिला दूं, जिससे इसकी भूख कम हो। लेकिन ये तरीका कामयाब ना रहा। लिहाजा मैंने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और दुकान की तरफ भागा। मगर मसला ये है कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे कौन सी दुकान खुली होती है। अब बादाम और दुकान दोनों आइडियाज़ फ्लॉप हो चुके थे। मैंने जल्दी से एक दोस्त को कॉल मिलाई और पूछा, यार ये चिड़ी दा बच्चा खांदा की है। दोस्त हैरान परेशान होकर पूछने लगा कि बट साहब खैर ते है, इतनी सुबह सुबह चिड़ी दा ख्याल कित्थों आ गया जी। सारी स्टोरी सुनाने के बाद उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगा, चिड़िया उड़ती आई, दाल का दाना लाई, चावल का दाना लाई, खिचड़ी बनाई, मज़े लेके मुन्ने ने सारी ही खा ली। चिड़िया ने जब देखा तो थाली थी खाली। बस मेरा दिमाग एक्टिवेट हो गया और खुदा हाफिज़ किए बगैर मैं किचन की तरफ भागा और दाल चावल ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे दाल चावल मिले, मैंने उन्हें पकाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो चुका था कि आइकस इस दाल और चावल के दाने को भी नहीं खा सकती, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। लिहाजा मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लिया और दाल चावल डालने के बाद उसे ओवन में पकाने का फ़ैसला किया। जैसे ही कुछ देर ओवन में रखने के बाद मैंने उस बर्तन को बाहर निकाला तो वो अजीब सी डिश तैयार हो गई थी, जो मेरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। और मैंने सोचा, यार ये आइकस कैसे खाएगी। उसी दोस्त को दोबारा कॉल मिलाई और पूछा, यार तुहाडे कोल सिरिलैक है? उसने जवाब दिया, जी हाँ भाई ज़रूर, क्यों नहीं। बस हाँ सुननी थी कि मैंने अपनी बाइक निकाली और 2 से 3 किलोमीटर का फासला 5 मिनट में तय किया और अर्तुगरुल के तीर की रफ्तार से उसके घर पहुंच गया। और जैसे ही सिरिलैक को लिया, घर वापस आया, जल्दी से सिरिलैक को बनाया और एक बारीक सी स्टिक की मदद से आइकस को खिलाने की तैयारी शुरू कर दी। अब माशाल्लाह आइकस 11 दिन की हो चुकी है और इन 11 दिनों में सिर्फ 2 पैकेट सिरिलैक के खा सकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आइकस की लाइफ डायरी। 2-3 रोज़ के बाद मैं आइकस को खुली हवा में आज़ाद कर दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आइकस अपना ख्याल खुद रख सकती है। ये इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अर्तुगरुल गाजी और आइकस को डिस्कस करना नहीं था, बल्कि उन लोगों को पैगाम देना था जो आज के लॉकडाउन को सीरियस ही नहीं लेते और उन्हें लगता है कि वो घरों से बाहर ना निकले तो भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे। मगर नहीं मेरे दोस्तों, बात को समझो और उस ज़ात पर यकीन रखो जिसने हम सबको पैदा किया
और रिस्क की जिम्मेदारी भी ली। हम तो फिर इंसान हैं। आपने देखा नहीं कि कैसे एक चिड़िया के बच्चे को अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से पाला और मुझे पाबंद किया कि मैं उसे खाना खिलाऊं, जब अल्लाह पाक अपनी नन्ही से मखलूक को भूख से मरने नहीं देता, जो ना तो ऑफिस जाती है, ना कारोबार या मेहनत मजदूरी करती है। हम तो फिर इंसान हैं जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। अल्लाह पाक हमें कैसे तन्हा छोड़ सकता है। उम्मीद है मेरा ये पैगाम सबको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।